नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत की गई। 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को मिलेगा मुफ्त टीका। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। लगभग 19 लाख लोग प्रभावित। रोहतास और कटिहार जिले में अलग अलग घटनाओं में डूबने से 10 बच्चों की मौत। और नवरात्र के चौथे दिन आज देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की जा रही है पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए आज से राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बच्चियों को टीका दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की उपस्थिति में आज एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत हुई। राज्य में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर टीकाकरण अभियान के तहत 95 लाख बच्चियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री पांडेय ने कहा कि बिहार सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 9 से 14 साल की बच्चियों को ये टीका दिया जाएगा और अभी जो प्रारंभिक आकलन है इसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम लगभग 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की राशि अभी खर्च होगी। आगे जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगा ये राशि भी बढ़ सकती है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों के लिए देश में पहला राज्य है जिसने मुफ्त टीकाकरण योजना की शुरुआत की है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर यह स्त्री शक्ति को सशक्त करने का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। एचपीवी टीकाकरण हमारे बच्चियों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक शुरुआत हुई है कैंसर को रोकने के लिए, तो नवरात्रा का दिन चल रहा है और शक्ति की आराधना हम सब करते हैं और ये शक्ति के स्वरूपा हमारी जो बहन बेटी है, हम इसको पूरी तरह से स्वस्थ रखने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। मैं हृदय से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और वे उनके कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को धन्यवाद देते हैं, वित्त मंत्री को, कि आपने ये सराहनीय कदम उठाया। राज्य में 18 जिलों के 91 प्रखंडों में लगभग 19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में अब भी कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लखनदेई नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी होने से सीतामढ़ी जिले के बथनाहा, डुमरा और रून्नी सैदपुर प्रखंडों के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बड़ी संख्या में बाढ़ से विस्थापित लोग राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इधर मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया। बाढ़ को देखते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात किया गया है। बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए एसएसबी ने भी अभियान शुरू किया है। अररिया में एसएसबी की 52वीं बटालियन की ओर से प्रभावित लोगों के बीच आज भोजन, पानी और राहत सामग्री का वितरण किया गया। एसएसबी के दल सीमावर्ती गांव सिंधिया में राहत के तहत लोगों को सूखा राशन दिया। इस दौरान एसएसबी द्वारा ग्रामीणों को भोजन, पानी, बिस्किट आदि उपलब्ध कराया गया। एसएसबी दल के पार्टी कमांडर उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि नूना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। इस कारण से ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिंधिया के अलावा एसएसबी की बाहरी सीमा चौकी सिकटी, सैयाबाद, पीरगंज, आमबाड़ी, सोनापुर में भी बाढ़ का प्रभाव है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही है। फसल तो बर्बाद ही हो गई, कच्चा घर तो बचा ही नहीं रहने के लायक, उसके घर में अनाज नहीं बचे, लगभग जानवर फंस गए और आज तक सही राशन नहीं मिला। इसीलिए मैंने अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया और मैंने एक हेल्पलाइन आपके माध्यम से लोगों को दे रहा हूँ, 06454315488। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। ये हेल्पलाइन मैं आपको दे रहा हूँ पूरे बिहार को। आपको जहाँ भी बिहार में दिक्कत हो, आप इस हेल्पलाइन पे आप सूचना दें। सरकार कहीं रहे, सरकार के भरोसे पप्पू यादव अपने भगवान को, जनता को नहीं छोड़ सकता। मेरे हर संपत्ति पर एक एक रुपये पर आपका अधिकार है। मेरे पास जब तक सांस है आपको भूख से मरने नहीं देंगे। गंगा और सोन नदी के जलस्तर में अधिकांश स्थानों पर जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से नीचे आ गया है,
सोन नदी का जलस्तर इंद्रपुरी और कोइलवर में स्थिर बना हुआ है। वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर भी श्रीपालपुर, गौरीचक और पुनपुन रेल पुल के पास खतरे के निशान से नीचे है। उत्तर बिहार में बागमती, कमला और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान लखीसराय, बेगूसराय, नवादा और शेखपुरा जिले में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। इधर राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 61 मिलीमीटर वर्षा भागलपुर में दर्ज की गई। वहीं नालंदा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। वहीं मुंगेर, रोहतास सहित कई जिलों में आज दोपहर में तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि धीरे धीरे राज्य में मानसून की वापसी शुरू हो गई है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बिहार के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के बाकी जगहों पर 1 से 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में फसल क्षतिपूर्ति के लिए आज से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग के अनुसार इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों को 33% से अधिक फसल क्षति पर अनुदान राशि मिलेगी। इसमें सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 और असिंचित क्षेत्र में 8500 रुपए की राशि मिलेगी। विभाग ने कहा है कि पोर्टल पर आए हुए आवेदनों की जांच कृषि समन्वयक करेंगे। दूसरे चरण में गंगा और कोसी सहित अन्य नदियों में बाढ़ से हुई फसल क्षति के आवेदन लिए जाएंगे। लोग dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। रोहतास और कटिहार जिले में अलग अलग घटनाओं में डूबने से आज 10 बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना रोहतास थाना क्षेत्र के तुम्बा के पास हुई। यहां 7 बच्चे सोन नदी में स्नान करने गए थे। इस दौरान सभी गहराई में फंस गए। पुलिस ने बताया कि 7 बच्चे डूब गए। इसमें से 6 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं लापता हुए 2 बच्चों की तलाश की जा रही है। इधर दूसरी घटना में कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में घटित हुई। इसमें 4 बच्चों की सरैया धार में डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने से देश को बहुत लाभ होगा। नई दिल्ली में कल लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से बेहतर प्रशासन, नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि ये सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। सेना में बहाली के लिए भर्ती रैली का आयोजन दानापुर कैंट में 10 से 20 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इसमें 7 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये भर्ती रैली पटना, सीवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर और भोजपुर के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का ये स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। कुष्मांडा महामाया हम तुमको ध्याते। जल जीवन हरियाली मिशन को लागू करने में बक्सर को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न अवयव में प्रगति के मामले में बक्सर जिले ने बहुत अच्छा काम किया है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत
विभिन्न प्रकार की प्रगति और उपलब्धियों के आधार पर रैंकिंग की गई थी। इसमें सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराना और तालाब के जीर्णोद्धार के कार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में चापाकलों के किनारे सोख्ता के निर्माण की दिशा में भी अधिकारियों ने बेहतर काम किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालक और बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता कल से पटना में शुरू हो रही है। पटना के पाटलिपुत्र खेल मैदान में इसका आयोजन 9 अक्टूबर तक होगा। प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बेगूसराय नगर निगम में महापौर और उप महापौर के बीच विवाद गहरा हो गया है। उप महापौर अनिता राय ने नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की अनदेखी की जा रही है। श्रीमती राय ने कहा कि बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान महापौर के स्थान पर उनके पति व्यवस्था को चला रहे हैं। जब विभागीय कार्य करने के लिए नगर विकास ने नगर निगम को ऑर्डर दिया है, तो ये जो विभागीय काम जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। जहाँ अपनी परिवार के लाभ पहुँचाना हो, अपनी आदमी को लाभ पहुँचाना, वहाँ विभागीय काम होता है। एक ही व्यक्ति 2 व्यक्ति चलाने वाले हैं, मेयर भी कुछ नहीं है, उनके पति के द्वारा ही नगर निगम चलाया जाता है। वो जो चाहते हैं वही होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सहरसा में कला उत्सव की आज शुरुआत हुई। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय सहरसा में इसका उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बरौनी संकुल के स्कूल भाग ले रहे हैं। 2 दिन के इस कार्यक्रम में बच्चों को भारत की विविधता और एकता में अनेकता की शक्ति के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए निबंधन के लिए ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य पालन से जुड़े लघु और सूक्ष्म उद्यमी और स्टेक होल्डर निबंधन करा सकते हैं। मुंगेर के जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष रस्तोगी ने बताया कि इच्छुक मत्स्यजीवी एनएफडीपी पोर्टल पर निबंधन करा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत की गई। 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को मिलेगा मुफ्त टीका। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। लगभग 19 लाख लोग प्रभावित। रोहतास और कटिहार जिले में अलग अलग घटनाओं में डूबने से 10 बच्चों की मौत। और नवरात्र के चौथे दिन आज देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की जा रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।